राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज हमें इस समय सुल्तानपुर में और दोपहर के बज रहे हैं 2। गए थे सीएनजी भराने भाई। फ्लाईओवर उतरता ही आगे जाके सीएनजी पंप था, लेकिन वहाँ लोड नहीं आया हुआ है। सीएनजी है नहीं, बोला शाम तक मिलेगी भैया 5-6 बजे तक। तो सुबह एक राइड कानपुर से लेके आए थे लखनऊ, और लखनऊ से यहाँ लेके आए हुए हैं सुल्तानपुर। और सुल्तानपुर में यहाँ 2-3 घंटे का इन लोगों का काम है, उसके बाद फिर इन्हीं को वापस लेके आना है लखनऊ। तो हमने तो चलो गाड़ी खाली खड़ी है यार, चलो सीएनजी चल के डलवा लेते हैं। भाई सीएनजी तो पड़ नहीं पाई। ये देखो सीएनजी एकदम खत्म है भाई। गाड़ी 247 किलोमीटर चल चुकी है, घर से हमने 0 किया था। और ये फ्लाईओवर नीचे उतर रहे हैं, अब वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे उनको हमने छोड़ा था। तनिष्क का शोरूम है, तनिष्क का ज्वेलर्स का। तो वहीं पे कस्टमर को अपने छोड़ के आए थे, 2 घंटे वहीं रुकेंगे। तो हमने कहा चलो सीएनजी भरा लेते हैं। लेकिन अब दूसरा सीएनजी पंप भाई जो हमने गूगल पे सर्च किया है, वो भाई देख लो 8.5 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। तो कोई मतलब नहीं यार 8.5 किलोमीटर दूर जाके सीएनजी भराने का। फिलहाल अभी तो मन नहीं है, तो यहाँ से चल रहे हैं और देखेंगे। इलाहाबाद रोड है, दरियापुर तिराहा है भाई। ये जिस जगह पे है ये दरियापुर तिराहा इलाहाबाद रोड लगता है एरिया। तो ऐसा है भाई कुछ हिसाब किताब। तो जिस एरिया में हम है वहाँ चल के वहाँ का व्यू दिखाते हैं, क्योंकि जहाँ पे आए हुए हैं ज्वेलर्स की शॉप की आज ओपनिंग होनी है। तो ये कुछ सेटिंग वगैरह करने आए हैं, एलईडी वगैरह की, और भी कुछ अंदर कुछ काम होगा। 2 बंदे हैं, कंपनी के एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ कोई फ्रेंचाइजी लिए हुए है उस ज्वेलर्स की, तो दुकान ओपनिंग होनी है। तो उसी सिलसिले में बंदे आए हुए हैं। इनका काम 2-3 घंटे का है। 2-3 घंटे बाद इनका काम फ्री हो जाएगा, यहाँ से हम फटाफट बाहर निकल चलेंगे। तो आपको बताते चले कि इनको हम प्राइवेट लाएं, लेकिन इनको बिल की ज़रूरत थी, तो बिल बुक ये छपवा रखी भाई, साइड में रखी है, और बिल काट के इनको दे देंगे। और जो भी टैक्सी वाले भाई हैं, ज़्यादातर लोग तो खैर अपने सब्सक्राइबर भाई टैक्सी वाले से, इस टैक्सी से ही जुड़े हुए हैं। तो सभी लोग इस प्रकार की बिल बुक वगैरह छपवा के रख लें, ताकि प्राइवेट कस्टमर जब कभी मिले उसको बिल वगैरह कहीं लगाना हो तो आराम से लगा सकता है। यहाँ भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं भाई, बीकानेर वगैरह यहाँ भी है। राजस्थान स्वीट हाउस भी है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट में तो खैर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। काफ़ी शहर पहले है भाई, और पुराना शहर है ये। देखो देख पा रहे हैं आप लोग। और अभी जिस जगह पे हैं वो सुल्तानपुर शाहगंज पड़ता है भाई। ये शाहगंज है, शाहगंज एरिया में हम हैं। तो अभी जो हम जिनको छोड़ के आए वहाँ से 3 किलोमीटर था सीएनजी पंप, और 1 किलोमीटर भी बचा हुआ है, मतलब 2 किलोमीटर तो हम चल के आ गए हैं। इलाहाबाद रोड है भाई ये, शाहगंज सुल्तानपुर। देख सकते हो आप लोग, जो हमारे सब्सक्राइबर भाई यहाँ के होंगे उनको पता होगा यहाँ के बारे में। तो ऐसा है कुछ नज़ारा। बात करें अर्निंग की, तो अर्निंग तो भाई लास्ट में बताएंगे। बहरहाल बुकिंग ये बढ़िया है, अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट में बताएंगे अर्निंग वगैरह, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जो भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और जो लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हो, प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें। तो चलते हैं फटाफट, चल के वहीं खड़े होंगे, इंतज़ार करेंगे। फिर उसका हमारा मन होगा भाई तो 8 किलोमीटर दूर सीएनजी भराने जाना पड़ेगा, और नहीं देखेंगे पेट्रोल से चला देंगे। पेट्रोल भी खैर गाड़ी में ज़्यादा नहीं डलवाना ही पड़ेगा, पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही ख़त्म होने वाली है। तो ऐसा ही है भाई कोई सिस्टम, कोई नहीं, मैनेज किया जाएगा भाई। देखते हैं। फिलहाल अयोध्या मार्ग देख लो भाई, इस रास्ते पे हम खूब चले हैं, क्योंकि अयोध्या से जब इलाहाबाद की बुकिंग मिलती थी तो इसी रास्ते से भाई आते जाते थे। पुराना रास्ता है, याद आ गया ये। और यहीं पे आगे चल के हमको जो है खड़े होना है। जहाँ पे खड़े होना वो अभी आपको हम दिखाते हैं। फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही खड़े होना है भाई। जो ज्वेलर्स की दुकान ओपनिंग हो रही, खुल रही है, तो ये कुछ है भाई। तो भाई ये रहा एचपी का पेट्रोल पंप, ठीक है। और बस स्टैंड अपना है सामने रहा भाई।
हालांकि बस अभी अंदर चली गई है। और ये रहा चौराहा भाई, कोई है इस चौराहे का नाम तो खैर नहीं पता है। बस HP पेट्रोल पंप के सामने लिखा हुआ है HP पेट्रोल पंप। ये देख सकते हो सुल्तानपुर भाई है, देखो बस स्टॉप जस्ट बगल में रहा। और यहीं पे हम जो है कस्टमर को ला के ड्रॉप किए हैं। तो चलते हैं। 230 मीटर की दूरी दिखा रहा है। लोकेशन मैंने सेव कर ली थी यार, हमने कहा ऐसा ना हो यार भूल भाल हो जाए, दिक्कत हो जाए। तो लोकेशन ये बस स्टॉप रहा भाई, सुल्तानपुर का बस स्टॉप। बस इसी के पास में ही है भाई। पेट्रोल पंप तो यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन भाई CNG पंप नहीं है। ये रास्ता रहा बस स्टैंड के आने जाने का। यार मैं CNG भी डलवाने सोच रहा तो खा पी भी लूंगा, लेकिन यार कोई ढंग का दिख नहीं रहा है। अब वहीं होटल पे गाड़ी लगा के देखूंगा, कोई जो है वहीं पूछ के उसके बाद खाने के लिए निकलूंगा भाई। फिलहाल ये ब्लू स्टोन है जहाँ पे जो है ये खोलने वाले हैं। ये कॉर्नर पे ब्लू स्टोन आपको दिख रहा है नीले कलर का, इसी का जो है ओपनिंग होनी है। इसीलिए हम आए सेटिंग वेटिंग करने के लिए। हमारे साथ में जो बंदे आए हैं तो यहीं पे अपनी गाड़ी लगाएंगे, करेंगे वेट। और जब कोई आएगा फिर यहाँ से निकलेंगे फटाफट। वो लोग जब आ जाएंगे और जितने में इनको लेके आए उतने में ही वापसी भी है। ये सामने रहा शोरूम, खड़ी कर दिए गाड़ी भाई। अब यहाँ से पूछते हैं कुछ खाने पीने का ढंग का मिलता है तो खा पी लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। तो भैया वापस आ गए अपने कानपुर ना आकर। उन्नाव की बुकिंग मिली थी, वहीं एयरपोर्ट से पिकअप था भाई। अब आपको समय दिखा दें, ये देखो 2:15। गाड़ी सुबह से 450 किलोमीटर चल चुकी है। अभी 30 किलोमीटर हमें अपने घर जाने में लगे, क्योंकि उन्नाव से कानपुर हमारा घर सिंहपुर जो है 30 किलोमीटर पड़ता है भाई, जो कि सीधा जा रहा है घर की तरफ। गाड़ी हमारी एकदम देखो खाली है, उन्नाव से खाली गाड़ी लेके जा रहे हैं। समय ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे भी देर से घर से निकले थे, चलते हैं यहाँ सीधा घर की तरफ और फिर आपको बताते हैं। तो भैया आ गए हैं ट्रांस गंगा सिटी। आप लोग देख सकते हो, ये यार टावर बड़ी डिस्टर्ब करती है, ठीक है ना। इस गाड़ी को निकल जाने दो भाई। देखो ट्रांस गंगा सिटी में भाई कितनी लाइटें लगा रखी हैं। इतने लाइटों में तो हमारा पूरा कानपुर जगमगा जाए। स्ट्रीट लाइटें इतनी लगा रखी हैं, अगर इतनी लाइटें हमारे पूरे कानपुर में लगा दी जाएं तो स्ट्रीट लाइटें पूरे कानपुर में लग जाएंगी, पूरा कानपुर हमारा जगमगा जाएगा। चलो इस बात को छोड़ते हैं, फिलहाल गाड़ी दिखाते हैं भाई। 478 किलोमीटर चल चुकी है, इसको हम 500 किलोमीटर मान लेते हैं, क्योंकि अभी घर भी जाना जा ही रहे हैं। तो 500 किलोमीटर में ईंधन खर्चा बताएं भाई, 4 रुपये प्रति किलोमीटर से जोड़ लेना। 500 किलोमीटर का 2000 रुपये खर्चा होता है, ठीक है। और टोल की बात करें तो 150 जाने में कटे थे, तो उसका आधा पड़ा होगा आने में। तो 225 रुपये आने और जाने में 150, आने में 75, ये दोनों जोड़ते हैं तो 225, मतलब 2225 रुपये हमारा जो है आज का खर्चा रहा, ठीक है। हाँ, और कानपुर लखनऊ जाने में 95 रुपये जाने में और 45 रुपये आने में, 150 ये मान लो। तो हाँ, लगभग 400 450 रुपये टोल लगा है। और अर्निंग की बात करें भाई तो कानपुर से लखनऊ गए थे 1300 रुपये जाने में, 1300 रुपये आने में, 2600 रुपये ये हो गया। और लखनऊ से सुल्तानपुर जो हम गए थे तो प्राइवेट गए थे, 4000 रुपये लिया था। छोड़ने की बात हुई थी, लेकिन वो ब्लैक स्टोन ये अपना ज्वेलरी की जो शॉप होती है ना, जैसे कि तनिष्क वगैरह हो गया, इसी टाइप की है वो। तो फ्रेंचाइजी किसी बंदे ने सुल्तानपुर में ली थी, तो उसी का 2 बंदे जो थे एम्प्लॉय, वो लोग गए थे विजिट करने, कुछ काम करने के लिए। तो उनको बोले वापस भी चलना, हमने कहा ठीक है इतने ही पैसे दे देना। बोला हाँ इतने ही देंगे, और जो आप रुक रहे हो रुकने का नहीं देंगे, क्योंकि 1-1:30 बजे हम पहुंच गए थे, 8 बजे उनको वापस आना था काम करने के बाद। तो हमने बोला ठीक है भैया वेट करेंगे तो वेट का मत देना भाई, जो बिल आया वही दे देना। बोले ठीक है। तो भाई बात हो जाने के बाद जब बज गए 4 तो उनका फ़ोन आया कि भैया एक प्रॉब्लम है। हमने कहा क्या हुआ भाई, 3-4 घंटे तो हम वेट कर चुके हैं।
तो बोले भैया हमारे जो सीनियर हैं वो आते जाते रहते हैं, वो बोले कि रिटर्न बुकिंग आपको करके जानी चाहिए थी, रिटर्न की ट्रिप। और तो उसमें क्या है ना, ओला की रिटर्न करते तो लगभग 5,000 रुपये का बिल आता है। स्क्रीनशॉट उनके पास भेजा, बोले भैया 4,000 रुपये दे नहीं पाएंगे, ऊपर से हमें पास नहीं होगा। हमने कहा ठीक कोई बात नहीं भाई। फिर तो बोले 1,000 रुपये भैया ले लेना, और क्योंकि 4,000 हम दे चुके, 1,000 और दे देंगे तो 5,000 रुपये हो जाएंगे। हमने कहा नहीं यार, कहाँ 4,000 में बात हुई थी। फिर बहुत सारी बार्गेनिंग करने के बाद भाई 1,500 रुपये में बात हुई, क्योंकि 150 किलोमीटर सुल्तानपुर से अपना लखनऊ पड़ता है, जहाँ से पिकअप किए तो वहीं छोड़ना था। तो 1,500 में बात हुई। हमने कहा 150 किलोमीटर भाई इनको ले चलेंगे, 4 घंटे वेट कर लिया, 4 घंटे और वेट करने हैं, उसके हमें 1,500 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें खाली ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ओला उबर की सर्विस है नहीं भाई, पूरा फंसे थे। फिर हमने 8 बजे तक इंतज़ार किया। 8 बजे उनको पिक करने के बाद ला के लखनऊ में ड्रॉप किया भाई। 11 बज गए थे, और फिर बुकिंग मिलने में लेट हो गया। तो भाई फिर जब लखनऊ आए तो फिर एयर फ्लाइट वगैरह थी नहीं। जब फ्लाइट आई तो हमें बुकिंग मिली उन्नाव की, उन्नाव से अब जा रहा है खाली। तो आप लोग जोड़ लीजिएगा, खर्चा भी मैंने बता दिया है और अर्निंग भी अपनी बता दी हमने सारी। तो टारगेट तो हमारा कुल मिला के पूरा हो गया है। समय कुछ ज़्यादा लग गया है, हालांकि 9-10 बजे घर से निकले थे और अभी बज रहा है 2:30, घर पहुंचते पहुंचते 3 मान लो। तो 10 से 3 समझ लो भाई कितने घंटे हो गए, आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ठीक है, तो मिला के 16-17 घंटे हो गए। अब जाके आराम से सोएंगे, और कल का ब्लॉग में कल के बारे में बताएंगे कि क्या अर्निंग वगैरह हुई है, गाड़ी हमने निकाली कि नहीं निकाली, बुकिंग मिली है कि नहीं मिली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज मेहनत कुछ ज़्यादा हो गई है, जाके रेस्ट करेंगे, गाड़ी भी देर में ही निकालेंगे संभवतः। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। व्यस्त रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे। ओके, जय हिंद, जय भारत।